चलिए आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी के एक चैप्टर लेकर आए हुए हैं, उसमें मस्तिष्क के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मस्तिष्क क्या होता है या कैसे किसी चीज़ को आकर्षित करता है या कैसे किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसके बारे में समझते हैं। उसके हेल्पर जो होते हैं कौन कौन होते हैं इसके बारे में सब आज जान लेते हैं। मस्तिष्क यानी मानव मस्तिष्क के बारे में पूरी जानकारी आज हम इसी वीडियो में बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मस्तिष्क जो बना होता है और तंत्रिका कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? मस्तिष्क जो बना होता है वो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का, जिसके कहते हैं इंग्लिश में हम न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। यानी ये न्यूरॉन का बना होता है। कोशिका किसके बने होते हैं? न्यूरॉन। ये कोशिका के यहाँ ये खराबी है कि इसमें दोबारा सेल डिवीजन नहीं होते हैं, जिसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, आदमी पागल टाइप का हो सकता है। ठीक है, यानी मानव मस्तिष्क में क्या होता है? तंत्रिका कोशिका बनाता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होती है। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन। इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता। और जो तंत्रिका कोशिका का बना होता है, यानी इसमें लगभग 90% यानी 90% भाग जो होता है तंत्रिका कोशिका होता है और 10%। फिर एक सवाल बनता है, जब इसमें तंत्रिका कोशिका का बना होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, तो इससे आदमी को, किसी मनुष्य को कैंसर कैसे हो जाता है? तो कैंसर पकड़ने का एक ही कारण है। देखिए जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में न्यूरॉन होता है यानी तंत्रिका कोशिका होता है। 90% तंत्रिका कोशिका और 10% अन्य कोशिका भी होते हैं इसमें। जो 10% कोशिका के चलते किसी व्यक्ति को कैंसर, समझे, यानी 10% किसी कोशिका के चलते, अन्य कोशिका जो 10% उसी के चलते मानव को कैंसर पकड़ लेता है। नहीं तो 90% क्या तंत्रिका कोशिका एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा जीवित नहीं हो सकते। इनमें यही एक खराबी है जिस तंत्रिका कोशिका से हम लोग का ब्रेन जो है बना हुआ है। ठीक है, और समझते हैं ब्रेन क्या है। ब्रेन जो है, ब्रेन मस्तिष्क जो है 12 जोड़ी न्यूरॉन्स, 12 जोड़ी इसमें जो है नसें है। इसमें कितने नस गई हुई? 12 जोड़ी, यानी 24 नस, 12 इधर है, 12 इधर है। इस सब आकर इसमें जुड़ा हुआ है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कुल कितने हैं? तो 12 जोड़ी नसें मिली हुई है। चलिए समझते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 3 प्रकार के। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला जो हम लोग का खोपड़ी है वो अग्र मस्तिष्क है। एक होता है मध्य मस्तिष्क जो बीच में होता है, और एक होता है पश्च मस्तिष्क जो पीछे होता है, उसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसको नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क भी होते हैं 3 प्रकार के। अग्र मस्तिष्क जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी जो आगे वाला हम लोग का है। देखिए सबसे पहले जो मस्तिष्क बना हो क्रेनियम नामक हड्डी के बना है। 8 इसमें क्रेनियम नामक हड्डी मिले तो एक मस्तिष्क का निर्माण हुआ है। यानी मस्तिष्क को रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो मस्तिष्क को रक्षा करने के लिए, चोट से बचाने के लिए 8 क्रेनियम नामक हड्डी हुई है। इसमें कितने हैं? 8 क्रेनियम नामक हड्डी है इसमें। और 8 नामक हड्डी से मिलकर हमारा जो है रक्षा कोष, यानी रक्षा कोष के नाम से इसको हम क्रेनियम नामक हड्डी को भी जानते हैं। जो क्रेनियम नामक हड्डी हमारे मस्तिष्क में चोट लगने से अंदर की चोट को बचा लेता है। ठीक है, जो भी चोट लगता है वो किस पर लगता है? क्रेनियम नामक जो हड्डी होती है उसी हड्डी पर लगता है। 8 हड्डी होती है। ठीक है, और देखिए हड्डी के भीतर भी तो एक झिल्ली होती है हड्डी के भीतर, यानी कोई चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कि आजकल मोबाइल भी आ रहा है फ्लिपकार्ट से, तो उसको देख रहे हैं आप लोग कि कितने कवर के अंदर फोम में रखा करता, मोबाइल के खोल में रखा करता, उसके अंदर रखा जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको मस्तिष्क के ऊपर ये चमड़ा है, चमड़े के अंदर आपका क्रेनियम नामक हड्डी है जो 8 है। उसके अंदर भी एक झिल्ली है, जिस झिल्ली को कहते हैं मेनिंजोइड। क्या कहते हैं? मेनिंजोइड झिल्ली कहते हैं। और इसी में यदि मेनिंजोइड झिल्ली में भी किसी को चोट पहुंचता है तो वहाँ से पकड़ लेता है मेनिंजाइटिस। कौन बीमारी पकड़ लेता है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजोइड नामक इसमें मोनिजोइड इसमें एक झिल्ली है, मोनिजोइड झिल्ली, इस पर चोट लगने के कारण मेनिंजाइटिस पकड़ लेता है, मनुष्य को मेनिंजाइटिस पकड़ लेते हैं। देखिए मस्तिष्क जो होता है वो 12 जोड़ी नसें इसमें है और 8 क्रेनियम नाम का हड्डी से बने हुए हैं। इसके अंदर एक झिल्ली होती है जिसको मेनिंजोइड कहते हैं। देखिए अग्र मस्तिष्क जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। देखिए सेरिब्रम क्या होता है? जो मस्तिष्क का लगभग 66% भाग होता है वो सेरिब्रम कहलाता है। मस्तिष्क यानी चतुराई का केंद्र। कभी कभी क्वेश्चन देता भी है कि चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, तो चतुराई का केंद्र हम सेरिब्रम को कहते हैं। यानी अग्र मस्तिष्क के एक भाग है सेरिब्रम, उसको बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रम में क्या होता है? देखिए 66% इसका जो भाग है, हमारे जो मस्तिष्क का 66% भाग है वो सेरिब्रम में है अकेला। और इसी को परम मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। उसी को सेरिब्रम को परम मस्तिष्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और सेरिब्रम चतुराई का केंद्र है। जो मनुष्य के मेमोरी पावर है, व्यक्ति का जो मेमोरी पावर है क्या है? सेरिब्रम। यदि सेरिब्रम किसी का खराब हो जाता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। और कोई भी चीज़ को हम लोग पहचानने का काम करते हैं, जिसको किसी व्यक्ति को देख कर पहचान लिए या किसी भी चीज़ को बहुत दिन पहले देखे उसको आज हम याद कर लेते हैं, उसका मेन काम क्या है? सेरिब्रम का यही सब काम है करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को पहचानना यानी याददाश्त, या जिसको याददाश्त बोलते हैं, याददाश्त
कौन करता है? सेरिब्रम। यानी जैसे किसी आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जिस प्रकार मेमोरी काम करता है उसी प्रकार ये सेरिब्रम काम करता है। जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के जो चिप्स होता है सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। यानी जो मेमोरी होता है वो सेरिब्रम को माना जाता है। देखिए सेरिब्रम जो होता है 66% भाग होता है, जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरी का होता है थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है? बाहरी चीज़ों का आभास कराता है। जैसे बाहरी चीज़ का आभास कहने का मतलब, जैसे ठंड है तो ठंड लगता है, गर्मी में गर्मी लगता है। कोई भी चीज़ जो बाहरी चीज़ है उसकी आभास, ठंड को ठंड, गर्म के गर्मी, मान लिया कोई सुई चुभाने से चिहक जाता है आदमी, ये सब कौन आपका आभास कराता है? थैलेमस कराता है, ठीक है। यानी जो अग्र मस्तिष्क का भाग है वही थैलेमस कराता है। बाहरी जितना भी चीज़ है उसके ज्ञान हम लोग को थैलेमस, ठंडी गर्मी, स्विच बना, इस सब का जो है आपका आभास यही कराता है। उसके बाद आप समझते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या करता है? किसी भी चीज़ को, आंतरिक चीज़ को बाहर प्रदर्शित करता है। जैसे किसी को गुस्सा आता है तो गुस्सा आपका हाइपोथैलेमस के थ्रू आता है। उसके बाद प्रेम, किसी को किसी से लव होता है तो वो हाइपोथैलेमस से कारण होता है। मान लीजिए कोई भी महिला या स्त्री या पुरुष, यानी ये तो अधिकतर आपके पुरुषों में ही होता है, तो स्त्रियों में होता नहीं है। स्त्रियों में नहीं के बराबर होता है, यानी मान लीजिए कि नहीं होता है। पुरुषों में जो होता है हाइपोथैलेमस बहुत उत्तेजक होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिवेट होता है बहुत ज़्यादा, और स्त्रियों में बहुत कम होता है। तो हाइपोथैलेमस है जो आपका प्रेम, गुस्सा, घृणा, किसी चीज़ से घृणा करना है, सबको आपको हाइपोथैलेमस से जानकारी देता है। यही आप आजकल के जितने भी आपके स्टूडेंट हैं या जितने भी आपके लड़कों हैं आजकल, बिगाड़ने का एक ही कारण है मात्र, जो हाइपोथैलेमस से उत्तेजक खाना खाने के कारण ही हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट हो जा रहा है, और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होने के कारण ही क्या होता है? आदमी बिगड़ जा रहा है, ठीक है। यानी देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है स्त्रियों में नहीं के बराबर होता है, क्योंकि बगल में स्त्री यदि घास भी काट रही होती है और बगल से यदि कोई हीरो भी निकल जाएगा तो उसे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें हाइपोथैलेमस होता ही नहीं है। लेकिन उससे पुरुषों में क्या होता है? हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, प्रकृति का चीज़ है हाइपोथैलेमस। उसके बाद एक सेरिब्रम, एक होता है हाइपोथैलेमस बता दिया आंतरिक चीज़ के, यानी गुस्सा उसा, घृणा उना, प्रेम के बारे में बता देगा। थैलेमस जो आपके बाहरी चीज़ का ज्ञान, जैसे ठंड गर्म, कोई पिन चुभा दे तो उसके बारे में मालूम चला देगा। सेरिब्रम का वो हुआ प्रमस्तिष्क। उसके बाद जो होते हैं, अब समझते हैं मध्य मस्तिष्क से कितने भाग। मध्य मस्तिष्क जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मध्य मस्तिष्क दो प्रकार के, एक कार्पोरा, एक सेरिब्रम पेंडिकल। देखिए कार्पोरा का क्या काम है, कार्पोरा के बारे में समझिए। कार्पोरा जो होता है किसी भी चीज़ को, मान लिया हम किसी चीज़ को देखें, मान लिए कि हम अभी किसी चीज़ को देखें और देखें तो उसको तुरंत आँख देखा, और आँख देख कर के आगे पिक्चर को लेकर कार्पोरा को दे दिया। कार्पोरा को पहचान में नहीं आता है, वो मेमोरी पार्क पे ले जाएगा सेरिब्रम के पास, और सेरिब्रम से पहचान में कौन है। यदि वही पहचान जो करेगा वो कौन करेगा? सेरिब्रम। यानी पहुंचाने का काम करता है, संदेश को पहुंचाने का काम करता है कौन? कार्पोरा करता है। यदि कार्पोरा नहीं होता तो हमारा संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता। किसी को देखते रह जाए तो उसका जो है अवलोकन हम नहीं कर पाते, वो व्यक्ति कौन है, पहचान में है या पहचान से बाहर का। यानी कोई व्यक्ति को देखें या नहीं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका तुरंत पिक्चर लेता है आँख, यानी कैमरा। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक हम उल्टा बनाता है, उल्टा बना के भेज देता है कार्पोरा को। कार्पोरा लेकर वहाँ पे पहुँचा देता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम पलट कर पूरा फाइल को देखता है और वहाँ पे मिल जाता है। उसे बोलते हैं हाँ यही व्यक्ति है, पहचान का हुआ तो हाँ यही व्यक्ति है। तो उसका कौन काम करता है? कार्पोरा। कार्पोरा का काम क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान किसी संदेश को ले जाना, ठीक है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाता है वहीं क्या कहलाता है? कार्पोरा, जो आपके मध्य मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद एक सेरिब्रम पेंडिकल। सेरिब्रम पेंडिकल मध्य मस्तिष्क का भाग है। क्वेश्चन पूछता है कि कार्पोरा जो है किसका भाग है, तो मध्य मस्तिष्क का एक भाग है। अब समझते हैं, कार्पोरा बता दिए। कार्पोरा क्या करता है? किसी चीज़ को सुनने और देखने का काम करता है। मान लीजिए कोई रोड में हम लोग चलते हैं, कभी जो ट्रक भी सीटी मार देता है, यानी हॉर्न दे देता है, तो हम लोग को अचानक डर लग जाता है, बुझाता है हॉर्न। तो हॉर्न का पहचान कौन करता है? कार्पोरा। कार्पोरा लेके किसको देगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम पहचान लेता है। उसके बाद जो अगला है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला। क्या होते हैं? सेरिब्रम और मेडुला। सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम का जो काम है वही किसी चीज़ को बैलेंस करना। देखते हैं आप लोग सर्कस में कि किसी सर्कस में थे, कोई आदमी अपने रस्सी पर चलने लगता है, तो रस्सी पर चलता है तो कौन काम करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम किसी चीज़ को बैलेंस करने का काम करता है। कोई व्यक्ति को तो ऐसे होता है सर्कस में कि हाथ को छोड़कर चलाता है गाड़ी, तो वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। यानी बैलेंस करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। उसके बाद समझते हैं मेडुला। मेडुला क्या करता है? किसी चीज़ को आंतरिक जितना भी पाचन, भोजन का पाचन है, भोजन को पहुंचाने, जैसे हम लोग भोजन कर लेते हैं तो पहुंचाने के लिए लाठी से थोड़े ना करते हैं कि नीचे में चल जाएगा। भोजन को पहुंचाने के लिए सिकुड़न या फैला होता है, यानी करामा कुंचन होता है, उस सब का काम जो करता है वो कौन करता है? मेडुला। हम लोग सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, उस सब का काम कौन करता है? मेडुला। मेडुला आंतरिक चीज़ को पाचन वचन करता है, अंतर्ग्रहण, किस चीज़ को कहाँ रखना है, वासा, प्रोटीन, सब को छोड़ने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। चलिए अब समझा दिए पश्च मस्तिष्क के दो भाग में, सेरिबेलम और मेडुला। अब समझिए
एक इसी का एक भाग है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का क्या काम है, जब देखिए मेरुरज्जु में 31 जोड़ी नसें निकली रहती है, 31 इधर से और 31 इधर से, पीछे से दो भाग में बटा हुआ था, दो भाग से 31 जोड़ी यानी 62 नसें निकली रहती है। 62 नसें के काम जो है आपका मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के रक्षा के लिए रहते हैं रीढ़ की हड्डी, जैसे दिमाग के रक्षा के लिए है क्रेनियम, उससे है आपके मेरुरज्जु की रक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी। मेरुरज्जु को दूसरा दिमाग भी कहा जाता है, दूसरा दिमाग मेरुरज्जु को कहते हैं। मेरुरज्जु का काम क्या है उसका मतलब, जैसे कि हम लोग पलक झपकाते हैं, चिहकते हैं, वो सब ये कौन काम करता है, मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु करता है। खांसी आता है तो मेरुरज्जु करता है, इसमें 31 जोड़ी नस निकलता है। मान लिए कि हम अभी मान लिए कोई काम, यानी मान लिया अभी हम पढ़ने पर दिमाग लगा दिए, तब तक हमारा जो सेरिब्रम है वो पढ़ने में लगा हुआ है, कह देगा आपके मेरुरज्जु को कि तुम तैयार रहो, और ये 31 जोड़ी नस के साथ यानी 62 नस के साथ तैयार रहेगा। और जब तक तब तक कोई हम पढ़ रहे हैं, दिमाग है हमारा सेरिब्रम है पढ़ने पर, तब तक कोई पीछे से आदमी आया और एक बाग जगा दिया, एक बाग खोद दिया, बोला कि तो हम एक बाग चिहुक जाते हैं। तो चिहुकते हैं तो ये बोलता है इसको तो क्या डेली का काम है नहीं कि इसको अभ्यास रहेगा, इसको तो अभ्यास है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं। अब ये बोलता है सेरिब्रम को, मेरुरज्जु बोलता है सेरिब्रम को, रे देखो कौन आया। तो मान लिए वो देखता है आदमी, तो बोलते रे तेरी तो पगला, ही तो जाने पहचान का है। तो कौन बताता है, सेरिब्रम यानी पावर है वो मेमोरी का, वो बताता है। और इसको जो मेरुरज्जु है वो दूसरे आपके दिमाग का काम करता है, लेकिन इसको तो लूर है नहीं, बिना काम की है, यानी इसका काम है, समझ गए, इसका काम है कुछ बहुत सारे काम है, यानी दूसरे ब्रेन भी इसको कहा जाता है। ये किसी चीज़ को मान लिए हम जा रहे हैं कहीं सुनसान जगह पर और रात हो, वहाँ पीछे से लगता है कि वो डर लग रहा है, या रोम हमारे खड़े हो जाते हैं, सब कौन काम करता है, मेरुरज्जु ही करता है। मेरुरज्जु के द्वारा लगता है ना, पीछे से डर लगता है, आगे से थोड़ी ना लगता है, फ्रंट पर कि और फलाना चीज़ आगे चिल्लाना चीज़, पीछे से ना डर लगता है। यानी ये चीज़ डर लगने का जो काम करता है कौन है, मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु का काम है पलक झपकाना, खांसी मंगाना, ये सब मेरुरज्जु करता है। यानी दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। ये ब्रेन का हेल्पर है, जैसे प्रधानमंत्री का हेल्पर जो है उप प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री, उसी प्रकार जो इसका है वो है आपका सेरिब्रम का है मेरुरज्जु। चलिए एक बार थ्योरी के तौर पर एक बार और देख लेते हैं इसको। देखिए मस्तिष्क जो होता है 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या है, सेरिब्रम का 66% भाग पर मस्तिष्क कहलाता है। सेरिब्रम का काम है मेमोरी पावर, यानी मेमोरी पावर किसी भी चीज़ को याद रखना है, सेरिब्रम का काम है। फाइल को सेव करके रखना, जैसे कंप्यूटर में CPU जो उसका है मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसी प्रकार सेरिब्रम जो है किसी चीज़ को सेव करके रखता है। थैलेमस क्या है, बाहरी चीज़ का ज्ञान, ठंड, गर्म, पिन चुभाना, ये सब चीज़ का जो ज्ञान कराएगा वो आपका थैलेमस कराएगा। मान लिए कोई आया और एक बाग एकाएक क्या कर दिया कि पिन चुभा दिया, तो उसका जो ज्ञान कराया वो कौन कराया, थैलेमस कराया। एक चाटी कोई मार दिया, इसका ज्ञान कौन कराया, थैलेमस कराया। कोई आया और घींच के पूरा धैले चट्टी मार दिया गाल पर, तो उसका कौन कराएगा ज्ञान, थैलेमस कराएगा। चलिए हाइपोथैलेमस के बारे में समझते हैं। आंतरिक चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, जैसे गुस्सा, घृणा, प्रेम, लव, इस सब को जो करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस देखिए इसमें उत्तेजक भोजन करने से ज़्यादा होता है। इसको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट लाइन पे तो क्या करना चाहिए, लहसुन और प्याज को बिल्कुल कम कर देना चाहिए, इससे नहीं होता है। चलिए उसके बारे में समझते, उसके बाद समझते हैं मध्य मस्तिष्क जो होता है 2 प्रकार के, कार्पोरेक सेरिब्रम, सेरिब्रल पेंडिकल होता है। ठीक है, कार्पोरेक सेरिब्रल, कार्पोरेक क्या काम है, किसी चीज़ को सुनना और देखना, और देखकर किसके पास मैसेज भेजना, सेरिब्रम के पास मैसेज भेजना, इससे ज़्यादा इसका काम कुछ शरीर में नहीं है। उसके बाद समझते हैं पश्च मस्तिष्क जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। सेरिब्रम यानी इसका सेरिबेलम का काम क्या है, तो संतुलित करना, बैलेंस करना किसी चीज़ को। मेडुला जो शरीर की ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करता है। देखिए मेरुरज्जु का एक भाग है मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। 31 जोड़ी नस इसमें होते हैं, और जो हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क है उसमें 12 जोड़ी नस होते हैं, 8 को क्रेनियम में हड्डी होती है, और इसमें 31 जोड़ी नस होते हैं, 31 इधर से 31 इधर से। ठीक है, जो पलक झपकाने खांसी उसी का काम करते हैं। देखिए मस्तिष्क जो है हमारे तंत्रिका कोशिका का बनाता है, तंत्रिका कोशिका के बीच में देखिए मान लीजिए तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका होगा, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इसके बीच जो ये स्थान है सिनेप्स कहलाता है, सिनेप्स। ये जब का तंत्रिका कोशिका के जहाँ पे शीर्ष मिलता है वो एक्सॉन कहलाता है, और तंत्रिका 2 तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आया था कि 2 तंत्रिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। इसमें कौन सी धातु, अब देखिए सिनेप्स जो है इसको यहाँ की खबर यहाँ पहुँचाने के लिए तो कुछ धातु भरना पड़ेगा ना। बीच में जो हरा रस आप लोग देखिएगा फिगर में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे हरा रस थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है वो धातु, वो सोडियम धातु भरी रहती है। यानी इसी के कारण जो है हमारा किसी भी यहाँ का बात कहीं अलग पहुँचाता है, या एक साइड का संदेश दूसरे शरीर में जो पहुँचाता है वो सोडियम नामक धातु पहुँचाता है। सोडियम इसमें भरी रहती है, किसमें,
इस तंत्रिका कोशिका में सोडियम भरी रहती है। दो तंत्रिका कोशिका खाली स्थानों को कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, चलिए आज हम इसी पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।